नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। अब बॉर्डर के जो इलाकों में जो किसान रह रहे हैं, खासतौर पर बात करेंगे हीरानगर की, जहां पर सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए सरकारी फरमान, एक आदेश जो है एलजी प्रशासन का, वो आफत बन गया हुआ है। उनकी चिंताएं जो है वो आदेश जो है वो बढ़ा रहा है। इस आदेश में सीधे तौर पर ये कहा गया है कि किसान जो पिछले 70 वर्षों से जो सरकारी ज़मीनों पर खेती कर रहे हैं, जिन्होंने जो ज़मीनें बंजर ज़मीनें थी उन्हें खेती के लायक बनाया, जंगल जहाँ पर उगे हुए थे, जंगल नुमा ज़मीनों को जिन्होंने काट कर आज खेती लायक बनाया हुआ है, उन ज़मीनों को खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। सरकार के द्वारा एक आदेश जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें, हीरानगर सब डिवीज़न का ये मामला है। हीरानगर के जितने भी सीमांत क्षेत्रों में जितने भी किसानों के पास ज़मीन है, उन किसानों को सीधे तौर पर जो वहाँ का ज़िला प्रशासन है, प्रशासन ने ये कह दिया है कि आप अब यहाँ पर खेती जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो सरकारी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन अब आपको छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में अब विवाद जो है वो भी बढ़ने लग गया है, क्योंकि कई नेता या फिर सामाजिक कार्यकर्ता और कई किसान नेता जो हैं वो अब इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से तानाशाही वाला आदेश है, सरकार तानाशाही पर उतर आई है। और आज सरकार जब इन किसानों ने आज इन ज़मीनों को जो है इनकी देखभाल की, इनको खेती लायक बनाया, तो आज उन किसानों को जो है उससे बेदखल सरकार कर रही है। सरकार वो कब्जे वापस ले रही है अपनी ज़मीनें, जिन जिन ज़मीनों पर सरकार की जो बॉर्डर इलाके में जो ज़मीनें पड़ती हैं, उन ज़मीनों पर किसान खेती करते थे। और करीब 1000 के करीब जो रिपोर्ट्स की अगर बात करें, सरकारी रिपोर्ट्स की अगर बात करें या फिर जो मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, तो करीब 1000 ऐसे किसान हैं जो बॉर्डर इलाकों में खेती करते हैं। और उनका ये जो ज़मीनें हैं, ये ज़मीन उनके लिए एक उनकी इनकम का जो सोर्स है वो भी बनी हुई है, क्योंकि वो पिछले 70 वर्षों से, क्योंकि जो ज़मीनें यहाँ पर रह गई हैं वो कुछ सरकारी ज़मीनों पर किसानों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था 1950 के, अगर उस दौर की अगर बात करें तो जब उस वक्त के वित्त मंत्री वो हीरानगर से ही थे, गिरधारी लाल डोगरा जी, उन्होंने ये कहा था, बाकायदा इन किसानों को कहा था कि जिनके गांव के अगल बगल या उनके आसपास कोई अगर ज़मीन इस तरह से सरकारी ज़मीन है, तो आप उस ज़मीन पर जो है आप खेती बाड़ी करिए। उस ज़मीन को आप, बंजर ज़मीन है, उस पर जंगल उगे हुए हैं, तो आप उसको काट कर उसे खेती के लायक बनाइए। और उसके बाद भी कई सरकारें, उन्होंने भी ये कहा कि जो बॉर्डर इलाकों में जो किसान रह रहे हैं, जिन्होंने जो सरकारी ज़मीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो कई बार ऐसी योजना लाने की कोशिश की गई, कई बार इस तरह के ऐसे कोई एक्ट लाने की कोशिश की गई कि सरकार जो है वो जो सरकारी ज़मीनें हैं कुछ ले देकर वो ज़मीनें किसानों के नाम कर दें, क्योंकि उन किसानों की वजह से ही बॉर्डर जो है सुरक्षित एक तरह से रहते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब भी बॉर्डर इलाकों पर, बॉर्डर पर जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन किसानों को झेलना पड़ता है। इनके घर, कईयों ने अपने घर के सदस्यों को खो दिया, परिवार के सदस्यों को खो दिया, माल मवेशी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमने देखा कि किस तरह से बॉर्डर पर जब फायरिंग होती है तो ये किसान लेकिन डटे रहते हैं। और इन्हीं की वजह से ये भी एक तरह से हमारी सुरक्षा, जो सुरक्षा बल जो हैं वो तो रक्षा करते ही करते हैं, लेकिन ये किसान जो हैं ये भी बॉर्डर पर रहते हैं। और ये इसी वजह से रहते हैं कि इनको अपनी ज़मीन से बड़ा ज़्यादा प्यार होता है और ये काफ़ी बेहद लगाव है। उस लगाव के कारण ये उस इलाके में डटे रहे, इन्होंने वो इलाके नहीं छोड़े, अपने अपने गांव इन्होंने नहीं छोड़े। लेकिन आज सरकार की तरफ से एकदम से जो ये यकायक जो एक ऑर्डर जो निकाला गया और इनको नोटिस भेज दिए गए हैं कि अब आप इस पर सरकारी ज़मीन पर आप खेती करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब सरकार आपसे ये ज़मीन वापस लेगी। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि इसको, हालांकि अब ये कहा जाएगा कि रोशनी एक्ट भी लाया गया था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, वो ज़मीनें, रोशनी एक्ट और इन ज़मीनों में बड़ा अंतर है। इन ज़मीनों में इसलिए अंतर है कि ये जो किसान हैं, इन किसानों को अब इनके पास उस वक्त इन्होंने ईमानदारी दिखाई इस ज़मीन के प्रति, अपने देश के प्रति, और ये डटे रहे, चाहे इन्होंने अपने परिजनों को भी खोया लेकिन ये डटे रहे उन ज़मीनों पर। और साधन जो था वो ये खेती बाड़ी करके अपना साधन, इनका जो है एक इनकम का साधन इन्होंने बनाया था। तो अब इस तरह से इनको
जो सरकार के यकायक ऑर्डर आता है तो उससे काफ़ी आहत हैं ये किसान। और ये भी कुछ किसान ये भी कह रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि अगर तो सरकार इस पर कोई फैसला, एलजी प्रशासन इस पर कोई फैसला नहीं बदलता है, विचार नहीं बदलता है, तो हम इसको लेकर एक आंदोलन भी चलाएंगे। आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है इसको लेकर हो रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इस पर क्या बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर क्या बोलेंगे, उनकी तरफ से जो है वो इस पर क्या कहेंगे। जो इस तरह से जो एक आदेश जो है वो जो लाया गया है किसानों के लेकर, जो है पहले से ही काफ़ी रोष है, काफ़ी ज़्यादा किसान जो है वो गुस्सा है इस वक्त जो बीजेपी केंद्र की सरकार है उस पर। अब लेकिन इस तरह से जो ये आदेश एलजी प्रशासन ला रहा है उस पर क्या कहेंगे, उस पर क्या कहना है इनका, ये अब देखना होगा। और बीजेपी के नेता मुख्य तौर पर जो स्थानीय नेता हैं, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना हो या पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, उनका इलाका पड़ता है, इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली ये बात होगी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे जब भी ऐसे कोई आदेश आते हैं जो जनता को जो है नामंजूर होते हैं, जनता के हित में नहीं होते हैं, तो वो अक्सर ऐसे मामलों में जो है ट्वीट करते हैं। तो अब इंतज़ार उन्हीं का रहेगा कि क्या वो इसमें कुछ बोलते हैं और एलजी प्रशासन इस पर कुछ अपना फैसला जो है वो बदलता है, अपना विचार बदलता है या नहीं बदलता है। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।